सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जाती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला मुझे गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेली नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। लाडो मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं लाडो। अच्छा ठीक है, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना। मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होगी। हाँ हाँ, बात तो सही है। आज घूंगा मौसी मुझसे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। तो बताओ, कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? अभी शाम हो गई है। हम सुबह घर का सारा काम निपटा के फिर चले जाएंगे। हाँ हाँ, कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह मीनू और लाडो लकड़ियां जमा करने के लिए निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकते हुए उन्हें दिखाई देता है। मीनू लाडो चिड़िया से कहती है, देख लाडो, ये आलसी कौवा कैसे मजे में धूप सेक रहा है। जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है? हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा। तुम देखो, मैं इसे कैसे काम पे लगाती हूँ। लाडो और मीनू कौवे के पास रुक जाते हैं। मीनू मौसी, रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? बेचारा? और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मीनू कालू कौवे के पास चली जाती है। अरे कालू कौवे, तुझे कुछ शर्म वरम है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम किए कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पांव दर्द नहीं करते? कालू कौवा मीनू मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। अरे तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा? क्या मीनू मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ। क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहे तो मैं यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं, और दिन भर बस आराम से सोता रहता है तू। नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ। मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है? तो चल मेरे साथ। मैं और लाडो घोंसले गर्म रखने के लिए लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तू भी चल हमारे साथ। कालू एक भोला कौवा था। वो मीनू मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। देख ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी। तो बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए। नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। लाडो, मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाडो को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई देती है। चलो, हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर लाडो चिड़िया के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया लाडो से कहती है, लाडो, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है। अगर हम यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी।
और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हमें लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करते हैं। रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। आप सही कह रही हो मीना मौसी, हम वैसा ही करेंगे। कालू भैया चलिए, हम मीनू मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। कालू लाडो की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियां मौसी के घोंसले में रख देते हैं। चलो, हमें और भी लकड़ियां लानी पड़ेगी। ये लकड़ियां तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएंगी, हमें कुछ और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तभी मीनू चिड़िया पाँव में मोछाने का झूठा नाटक करती है। अरे बाप रे, ओए माँ, मर गई रे, शायद मेरे पैर में मोच आई है, मैं अब लकड़ियां नहीं उठा पाऊंगी। कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियां जमा कर देंगे। इतना बोलकर लाडू और कालू वहां से लकड़ियां लाने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियां जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, कालू कहता है कि कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लगी है कालू भैया, देखते हैं मीनू मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं। लाडो मीनू मौसी से कहती है, अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है, ये लो। आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है। दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लाडो कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हमें और लकड़ियां जमा करनी होगी। तभी मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, लाडो, तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है, अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं, इसलिए हमें और अनाज चाहिए। आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर लाडो और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मीनू मौसी मजे से अपने घोंसले के बाहर धूप सेकते हुए बैठी थी। ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती है, रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर वापस आए, तब तक मुझे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा है कि अनाज खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारा अनाज पहले से ही जमा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत है। मेरी पूरी सर्दियाँ ऐसे ही मस्त निकल जाएंगी। इधर लाडू और कालू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है और इधर मीनू मौसी घर का दरवाजा बंद कर देती है। रात हो जाती है और दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हम हैं। शायद मौसी सो गई है, मैं देखता हूँ। अरे मौसी, जल्द दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। अगर तुम थोड़ी देर दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहीं पर जम जाएंगे। मीनू मौसी को उन दोनों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी मीनू मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो चुपचाप अपने घोंसले में सोती रही। कालू भैया, शायद मीनू मौसी सो गई है। चलो, हम मेरे घोंसले में चलते हैं। मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ियाँ पड़ी है, हम आज रात वही लकड़ियाँ जलाकर सो जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। थोड़ी देर बाद मीनू खिड़की से झांक कर देखती है।
मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए होंगे। मैं अब अकेले ही आग जला देती हूँ। मीनू मौसी आग जला देती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। मुझे और ज्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी। मेरे पास तो बहुत ज्यादा लकड़ियाँ हैं। मीनू मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती है। तभी लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में आ जाता है और वो लकड़ियां भी आग पकड़ लेती है। अरे ये क्या हो गया? कोई मुझे बचाओ। लाडो, कालू, कहाँ हो तुम दोनों? अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज लग रही है। मुझे लगता है वो मुसीबत में है। हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि घोंसले की चारों तरफ आग लगी होती है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाजा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल लेता है। मौसी के पंखों को आग लग चुकी होती है। तभी कालू कौवा मीनू मौसी को पास वाले तालाब में छोड़ देता है। मौसी की जान बच जाती है। मौसी पानी से बाहर आ जाती है और कालू कौवे को कहती है, मुझे माफ कर दो। मैं मतलबी हो गई थी। पाँव में मोच आई है। ये मैंने झूठ कहा आप दोनों से और सारा काम तुम दोनों से करवाया। तुम्हारे आने से पहले ही दरवाजा भी बंद कर दिया। लेकिन मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई और मेरा ये एक पंख भी जल गया। मीनू मौसी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट्स में जरूर बताना।